महोदय के बारे में वैसे तो आपको सब कुछ समझ जानकारी है, बस इतना कहूँगा इनके फिर ये पूर्वजों ने जो समाज को, जो इस बराबरी को अपना योगदान दिया, शायद ही अनफोर्ड जा सकेगा तो किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती। जो योगदान इस समाज को, इस बराबरी को, जिस विधानसभा में रोशन किया और अपने विधानसभा का नाम रोशन किया और अपने देश का नाम रोशन किया, उसके लिए हम नेताजी मंत्री महोदय आपके बीच रहे। इनका और इनके समस्त खानदान का, समस्त पूर्वजों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त कर रहा होगा जिसने अपनी विधानसभा के लिए अपने परिवार को बुलाकर अपने संतानों को, अभी 2014 से जो 2019 के बीच इनका कार्यकाल रहा, इन्होंने वह भूतपूर्व कार्य करे जिनको शायद ही कोई कर पाता। हमारी हासिल थे, हाई कोर्ट भी गए, उसके अलावा प्रशासन से भी मिलते रहे, सरकारी आयुओं से भी मिलते रहे, पर उन कामों में जो भीड़ बढ़ती गई उनकी वजह से हमारी हासिल को बहुत भुगतना पड़ा। अभी पीछे जब राजीव चौक तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं था, मैं भी एक हमने कमेटी बनाई, उस कमेटी में मैं भी था, हमें बुराड़ा चौक के नीचे से आना पड़ता था, लेकिन अब वो किराया 10 करोड़ तक पहुंच गया। मैं मान रहा हूँ उसकी इंक्वायरी के लिए लिखा भी है, एमपी महोदय ने यहाँ से चिट्ठी लिखी है और मुझे उम्मीद है उसकी इंक्वायरी होगी और जो जायज़ होगा वो फैसला। जैसे कि भी आपने अपने भाषण में कहा कि किसी की क्वांटिटी जो है वो 20 kg की होती है और किसी की 100, तो राव नरवीर की क्वांटिटी कितनी मानकर चलेगी? लोगों को पता है कि राव नरवीर जो काम करते हैं वो हो जाता है, इसलिए लोगों ने भुगता है ना, वो जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है और वो मानते हैं कि नरवीर सिंह जो कह देगा वो हो जाएगा। 5 साल में कितना पिछड़ गया गुड़गांव? इतना तो नहीं पिछड़ा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने काम भी नहीं हुए। अच्छा राव साहब क्या मुद्दे लेके चले हैं जरा? नहीं हुआ गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का गुड़गांव हब बन चुका जी, लेकिन प्राइवेट तौर पर जी। यदि अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहें तो लाखों रुपए फीस है, यदि बुजुर्गों का इलाज कराना चाहें तो कई लाख में बुखार तक उतरता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि गुड़गांव में कम से कम 4 अस्पताल हो। ये आबादी तकरीबन गुड़गांव की 30 लाख होगी, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, स्कूली शिक्षा ऐसी हो सरकारी तौर पर कि आम आदमी ये महसूस करे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसकी पढ़ाई प्राइवेट तौर से अच्छी है, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। साहब आपके टाइम में रोड बने थे और यहाँ पर जल भराव होता था पहले भी, अभी भी वही स्थिति है, तो क्या मान लेके चले, खराब हुई है? हमारे टाइम में पानी भरता था, गुड़गांव लो लाइन एरिया में बहुत जगह पानी भरता है। बादशाहपुर ड्रेन बनी और काम चल रहा है, SPR पर नई ड्रेन बन रही है, जो मुझे उम्मीद है 4-5 महीने में वो पूरी हो जाएगी। आने वाले समय में सारा पानी गुड़गांव का बादशाहपुर ड्रेन और SPR के साथ ड्रेन से वो निकल जाएगा, लेकिन एकदम काम नहीं होता, लेकिन वो काम चल रहा हो जाएगा जल्दी, गुड़गांव जलमुक्त होगा। राव साहब 56% रेवेन्यू देता है गुरुग्राम, राव नरवीर सिंह को फिर से कमान मिलती है, तो क्या इस मुद्दे पर फिर से बात होगी सरकार के साथ कि अधिक से अधिक यहाँ खर्च मिले? मैं ये नहीं कहता कि 56% रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांव पे खर्च होगा, मैं ये मांगता हूँ जो गुड़गांव की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार गुड़गांव में देगी। राव साहब स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया है कि राव नरवीर जब तक थे तब तक विकास हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद विकास कार्य रुक गए। क्या समझते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी वजह है? अकेला भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार भी आदमी जब करेगा जब कुछ काम करेगा। व्यक्तिगत तौर पे वो प्राथमिकताएं नहीं रही नुमाइंदे की जो होनी चाहिए, इसी बात में सबका जवाब बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं ना, लेकिन सत्ता भी बीजेपी की है, विधायक भी गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर काम नहीं करवा पा रही है अधिकारियों से। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत क्षमता होती है, विधायक बने वो पहली बार के विधायक बने, पहली बात तो ये सारे के सारे बेचारे नए विधायक थे, उतना काम नहीं करवा पाए। अब कोई भी दुनिया में काम देखे, जो तजुर्बेकार होगा, जो ज़्यादा बार बना होगा, सरपंच वो गाँव में ज़्यादा काम कराएगा। मैं 3 बार विधायक बना, पहले तो 3री बार विधायक बना, जब मैं पहली बार बना मैं भी इतना ही काम कर पाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदमी जिंदगी में रोज सीखता है, चाहे आदमी 100 साल का हो। किस तरह से प्यार मिल रहा है राव साहब लोगों से? वो आप भी तो रहते देखा, आपने भी कई, मैंने देखा आपको कई प्रोग्रामों में लोगों का उत्साह है और लोगों ने मन बना लिया कि नरवीर का परिचय दीजिए। मैं RW का प्रधान अनिल कुमार यादव हूँ जी। आज हमारे यहाँ नरवीर जी आए थे। राव नरवीर जी ने इससे पहले भी कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। करीब 10 करोड़ रुपए हमारे यहाँ सैंक्शन किए थे, जो कि पानी लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सड़क निर्माण में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। सड़क निर्माण और पानी के लिए अगर 10 करोड़ रुपए वो अपने टाइम में सैंक्शन नहीं करते तो आज हमारी कॉलोनी में पानी भरा हुआ मिलता और पानी मिल नहीं पाता, पीने के लिए पानी नहीं था हमारे पास।
इसके लिए मैं अपने पूरी कॉलोनी वासियों की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। आज नरवीर जी को मैंने सामने उनकी आभार प्रकट किया है, एक जुझारू नेतापन के रूप में काम किया है। जब भी उनके पास मेन प्रॉब्लम ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी, उनके पास जब भी हम कॉलोनी निवासी उनके पास गए हैं, उन्होंने किसी भी बात का आश्वासन दिया है तो 101% उनका रिस्पॉन्स मिला है। अधिकारी को कोठी पे बुला के काम को देते थे, नेक्स्ट अगले दिन 100% काम अधिकारी करके देते थे। उसके बाद हमें राव नरवीर साहब के जाने के बाद समस्या ऐसे उत्पन्न हो चुकी है कि निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं, निगम से अधिकारी, अधिकारी से निगम, बस इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। हम भी जितनी बार जाते हैं आदमी थक जाता है, 10 बार 5 बार 20 बार जाके थक जाते हैं, पर राव नरवीर जैसे जुझारू नेता हमने नहीं देखा है। जो एमएलए साहब जो बादशाहपुर विधानसभा में जो काम किए वहाँ के लिए काबिल तारीफ रहा है उनका, और हम उनसे आधार प्रकट करते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि राव नरवीर जी आने वाले समय विधानसभा में एक भावी विजय प्राप्त करे, ताकि आने वाले जो हमारी समस्याएं हैं उत्पन्न हो रही है उसको जल्दी से उनका खत्म करें। मेन हमारा ये कम्युनिटी सेंटर का भी मुद्दा था। राव नरवीर जी का जैसे लास्ट टाइम बचा था, उस टाइम उन्होंने प्रोमिस किया था, पर पूर्व मंत्री आपके बीच पहुंचे थे, लोगों का समर्थन भी मिला। आपको लगता है कि आने वाले समय में विकास होगा? बिल्कुल होगा, और पहले भी इन्होंने कहा था वो हुआ, जैसे रोड बनवाया, पानी दिया, और अभी जो बोल के गए हैं अगर जीत जाएंगे तो पक्का बनवाएंगे। श्यामा जी, पिछले 5 सालों में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ, क्या समझते हैं? जो यहाँ के एमएलए थे क्या वो आपके बीच पहुँचते थे? नहीं, वो थोड़ा कम पहुँचते थे मगर करवाया तो इन्होंने ही था काम तो नरवीर भाई साहब ने करवाया था और किसी ने नहीं करवाया। और जो पहले करते थे वो तो 5 साल पहले की बात है, हमारे भाई ठीक है। यादव जी, आज नरवीर तो मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके बीच पहुंचे थे, किस तरह देखते हैं, क्या विकास कार्य जो रुके पड़े हैं क्या वो आने वाले समय में होते हैं? देखिए साहब, हमें पर भरपूर आशा है और पूरा विश्वास भी है कि जिस तरह से इन्होंने पहले हमारे काम किए, इस एरिया के काम किए, उसी तरह से दोबारा से इनके आने से और गति से विकास कार्य होंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं हमारे यहाँ? बेसिक समस्याएं अब तो एक तो ये हो गई कि यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई कॉमन जगह है नहीं, पार्क वगैरह नहीं है। तो एक तो ये समस्याएं हमने इनको बताई है। ये जब मंत्री थे तो इन्होंने चिन्हित कर लिया था उस जगह को, अब जहाँ एक जगह पड़ी है सरकारी है उसको हम इस तरह से यूज करने का कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन दिए गए? अब मंत्री जी ने ये सब आश्वासन दिया है कि जो हमने मांगे रखी है इनको, इन सभी मांगों को वो सुनेंगे और इनको उनका समाधान करेंगे। हमें पार्क भी मिलेगी। अब जैसे ये हमने कहा है कि जो डेवलपमेंट चार्ज है गुड़गांव में अन्य जगह कहीं 250 है, कहीं 150 रुपए है, हमारे यहाँ 1500 रुपए कर रखा है इस एरिया के लिए, जो यहाँ कहीं करने के लिए। तो हमने ये कहा है कि ये भी बराबर हो, क्योंकि यहाँ ज्यादातर गरीब तबका रहता है, सर्विस वाला क्लास है यहाँ पे, हमारी कॉलोनियों में सर्विस क्लास ज्यादा है। तो इनको भी उसी समान से डेवलपमेंट चार्ज लिया जाए जो भी और कॉलोनी से ले लिए। ठीक है जी। उनकी कार्यनीति को, जैसे उन्होंने अभी अपने भाषण में भी जिक्र किया था कि विदिन 24 घंटे के अंदर मैंने काम पास कराए हैं। सन 2017 में मैंने एक शिवाजी नगर गवर्नमेंट विद्यालय है, उसमें कमरों की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, तो उन्होंने मीडिया में जब आपका समाचार में छपा था विषय, तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने फाइल को पास कराया, कमरों का निर्माण हुआ। और इसका मुझे बड़ा मतलब स्कूल